जय हिंद दोस्तों, मैं सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस से यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, है ना। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी, है ना। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि हमारी तैयारी ऐसे चल रही है भैया, है ना। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हमारा स्कूल में अर्धवार्षिक का एग्ज़ाम चल रहा है, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, हम लिखे भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कितना 2025, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हम लोग स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। और जिनको नहीं पता है सबसे महागधा होगा, है ना, क्योंकि अभी स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है। आपको पता है अर्धवार्षिक एग्ज़ाम चल रहा है और 10th में है, आपको पता भी नहीं है, पता होना चाहिए, है ना। चलिए, पता ही होगा सबको। और सबसे पहली बात ये हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसी तरीक़ा से यानी कि जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है हमारा, ये हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, तो यानी कि आधा अधूरा, जैसे आधा चैप्टर जितना सिलेबस ख़त्म होता है वहाँ से एग्ज़ाम होता है ना। लेकिन आपको हम ये बता के थोड़ा खुशी महसूस करेंगे दोस्तों कि अभी हम कुछ दिन पहले, लगभग 1 से 2 संडे पहले, हम लोग अपने ट्यूशन में, यानी कि आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आपको पता भी होगा, है ना, कि अभी हम कुछ दिन पहले साइंस का फुल लेंथ टेस्ट लिए थे। आपको जैसे कि हम बता सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट कहने का मतलब दोस्तों, इनके बोर्ड में जो हमारा एग्जाम होता है सेम उसी प्रकार से हम पूरा यानी कि 80 मार्क का पूरा कौन सी लिए थे, टेस्ट लिए थे, है ना। जिसमें से एकदम पैटर्न एकदम सेम था। आप देख सकते हैं, आप लोग अगर जो हैं हमारे जाने पहचाने तो आपको पता भी होगा, है ना। अगर जब आप वीडियो देखोगे तो आप हम वीडियो भी डाले थे कि आज हुआ क्लास 10 का कौन सी फुल लेंथ टेस्ट, है ना। तो आप जो देख सकते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूरा था, है ना। यहाँ पर नाम कटा हुआ है ना, ये अपना कोचिंग का नाम था। तो कोई बात नहीं, कटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए सुनिए, हम बोल रहे हैं कि जिस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि हम पूरा टेस्ट लिए थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी था, सब्जेक्टिव भी था, है ना, पूरा टेस्ट था। जिसमें से आप जान के हैरत मानिएगा कि हमारा स्टूडेंट जो है ना, पूरा अगर जो 80 नंबर का टेस्ट लिए थे ना, उसमें से एकदम बेहतरीन, एकदम इतना अच्छा से लिखा, इतना बढ़िया बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है ना, कि अगर जो आज भी जो एग्ज़ाम हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, आप देख सकते हो इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन था, टोटल 113 क्वेश्चन था। इसमें हम एकदम गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहना चाहेंगे कि टोटल 113 क्वेश्चन में हमारे स्टूडेंट 100 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो एकदम कंठस्थ बताता होगा। 100 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, है ना। ऐसा फेंका फेंकी बात नहीं करते हैं। आप कोई भी हमारा स्टूडेंट होगा, आप उससे जाके पूछ सकते हैं, या तो मिर्जागंज का स्टूडेंट हो या तो अलीगंज का स्टूडेंट हो, कहीं भी हम पढ़ा रहे होंगे। और हैरत की यह भी मानिएगा दोस्तों कि आज प्रॉपर क्लास में, जो मिर्जागंज क्लास में सुबह हम जो क्लास लिए हैं, उससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आया। आज की बात हम बता रहे हैं, है ना। तो आप अगर जो मेरा कोई भी स्टूडेंट होगा, आप उससे पूछ के बता सकते हैं, या तो आप पूछ के देख सकते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया है या तो नहीं आया, है ना। आपको हम बताएंगे ये क्वेश्चन आज पढ़ाएं ही आया, है ना। और ऐसा हम पहली बार नहीं बता रहे हैं, ऐसा अगला बार भी जब टेस्ट हुआ था ना, हम सबको बोल के बोल रहे हैं कि रुक बुआ एक क्वेश्चन पढ़ के जाना, है ना। और जो क्वेश्चन रुका के हम पढ़ाएं वही क्वेश्चन आ गया था, है ना। अब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि हम पूरा हवाबाजी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है भाई संजोग ऐसा हो गया, मन में आ गया कि चलो हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है, करवा देते हैं, तो आ गया क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा है थोड़ा सा कि ऐसा किस्मत साथ देता है, ऐसा एक बार तो हो जाता है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ही पढ़ाएंगे तो मेरा ही आया होगा, जो कोई भी पढ़ा रहे होंगे तो उनका भी आया होगा, सेम बात है। लेकिन हम ये बात बता रहे हैं कि हमारा पढ़ाए हुआ जो भी है बुआ, इस जो टेस्ट हुआ है आज जो साइंस का, उसमें से 113 क्वेश्चन है टोटल, यानी कि 80 को ऑब्जेक्टिव था, 25 को सब्जेक्टिव है, यानी कि 2 नंबरिया, और 8 को हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का है। जो उसमें से यानी कि हम बता सकते हैं, यानी कि 5 नंबर का जो रहता है, उसमें हम बोल सकते हैं 100 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरे द्वारा पढ़ाया होगा, है ना, पढ़ाया होगा। जो मेरा जो थ्योरी होता है उससे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया है ना। जो कहाँ पर हम VVI करके क्वेश्चन लिखाते हैं उससे भी आया है क्वेश्चन, है ना। तो इतना हम बोलते हैं क्योंकि इतना थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम फेंकाबाजी करते हैं, नहीं। चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि ये सिलेबस कैसा रहा होगा। आप लोग देख के रहे होंगे, एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता भी होगा सिलेबस किस तरीके से रहा है ना। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हम बताएं कि 80 को इसमें ऑब्जेक्टिव था, है ना, यानी कि सितंबर मंथ है अभी हमारा चल रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं लगे बेईमानी कर रहे हैं, पीछे से बता रहे हैं, है ना। तो हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ है 2025 में, उसका ही क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे बहन खुद पढ़ रही है तो उनको पता है ना। और उसका वो भी यानी कि जांचा है, सही हुई लगाया है ना। तो उसका भी चेक हो जाएगा कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है ना। और ऐसे नहीं कि हम इसको पूरा गहन कर लिए उसके बाद हम आपके सामने आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट आए, गलत होगा तो होगा, सही होगा तो होगा, ऐसा नहीं है कि गलत करेंगे, जो नहीं जानेंगे उसको छोड़ देंगे, समझे कि नहीं। चलिए अब देखिए,
और हाँ इतना तो है, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो पता है कि गलत नहीं होगा, है ना। चलिए हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कि आज जो हम सोल्यूशन करेंगे थोड़ा स्पीड रहेगा और इसमें डिटेल नहीं रहेगा। रीजन क्या है दोस्तों कि हम पूरा क्वेश्चन सोचेंगे पढ़ने का। 80 क्वेश्चन है, देखेंगे एक घंटा में 80 क्वेश्चन डील हो पाता है कि नहीं होता है ना। ट्राई करेंगे आधा करने का, आधा अगला वीडियो में आप जैसे राय दीजिएगा कर देंगे, है ना। चलिए हम बोले कि जैसे देखिए आप देखें कि 80 क्वेश्चन हमारा किसका है, ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शन रहता है 25 क्वेश्चन 2 नंबरिया का था, है ना। और 8 क्वेश्चन हमारा कौन सी का है, ये 8 नंबर हमारा 5 नंबर का, है ना। इतना क्वेश्चन था और टोटल कितना नंबर का है, 100 मार्क का। यानी टोटल का आप देखिएगा तो पूरा लिखा हुआ है 100 मार्क्स का पूरा है ना। आपको पता होगा कि साइंस तो हमारा 80 नंबर का होता है, लेकिन ये स्कूल में हाफ ईयरली हो रहा है, इसलिए कितना नंबर का है, 100 नंबर का है। इसमें आप तो देख रहे हैं, लेकिन देखिए आपको क्या किया गया है बुआ कि आपको अगर जो जाइएगा ना बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो आपको वहाँ पर देखिएगा तो 1 से लेकर 80 तक, जैसे कि हम यहाँ से बता सकते हैं। हमारा ये भी देखिए सिलेबस, सॉरी, जैसे देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है। कितना प्रश्न का, 40 प्रश्न का। आप एग्जाम दिए तो अपना देखिएगा, इसमें 40 प्रश्न। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें बोल रहा है कि आपको कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का। देखिए क्यों, क्योंकि ये 100 नंबर का है और ये कितना नंबर का हुआ था, 80 नंबर का। नहीं समझे, ये हमारा पूरा जो यानी कि बोर्ड एग्जाम में होगा ना, जो उस टाइम का एकदम सेम यही पैटर्न रहेगा, है ना। तो हड़बड़ाना नहीं कि यहाँ पर 100 नंबर का पूछ दिया, है ना। ये सब चीज़ को देख के हड़बड़ाना नहीं। और कल हम एक वीडियो भी बनाए थे दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, कि किसी का चोरी करके नहीं बनाना, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हमारा स्टूडेंट चोरी नहीं करेगा, भी फिर भी कौन सी करेगा, बना देगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इसमें तो यानी 50 क्वेश्चन का बनाना था, है ना। तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या ऑब्जेक्टिव में है 80, है ना। और 5 नंबर का आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन इधर है और 3 क्वेश्चन इधर हो गया सब्जेक्टिव में, और क्या क्वेश्चन हो गया, 3-4 क्वेश्चन इधर, 4 एक 7 हो गया, और एक करना 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। बाकी 25 क्वेश्चन हमारा किस में बच गया, लिखा हुआ है 25 क्वेश्चन हमारा 2 नंबरिया में, है ना। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपका यही दायित्व बनता है कि हमारा थोड़ा सा एक परिवार को सपोर्ट कीजिए, है ना। थोड़ा सा इस मेंबर को जल्दी सन 1000 तक पहुंचाइए, है ना। लगभग अभी 920 के आसपास है। अभी जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक वो 920 के आसपास है ना। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं, है ना। चलिए तो सबसे पहले बात कि अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर जो वीडियो आपको अच्छी लग जाएगा दोस्तों, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कौन सी कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो हमारे लिए कौन सी कर सकता है, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बात को बढ़ा सकते हैं, ना। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हाँ बहुत सारे महारथी है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने देखते हैं कि वो लोग थोड़ा सा भी जागरूक करते हैं हमारे स्टूडेंट को। लेकिन सबको करना चाहिए, हमसे बड़े बड़े इंसान हैं, है ना, जो इस सब के बारे में बहुत जानते हैं। हम तो एक छोटा सा है ना, अभी हमारा बढ़िया से मोच दाढ़ी भी नहीं आया, है ना। हालांकि कह सकते हैं आज थोड़ा दाढ़ी मोच बड़ा लग रहा है ना। अभी नवरात्रि चल रहा है, इसका भी उपाय हो जाएगा, है ना। चलिए तो खैर ये सब मजाक की बात है, सीरियस नहीं लेना है ये सब बातों को। चलिए तो हम बोल रहे हैं दोस्तों यही बात कि इस वीडियो को कौन से करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है ना। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना है। और लास्ट में आप ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको ये जो सोल्यूशन कराएं तो कैसा लगा, सोल्यूशन का यानी कि एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, या तो सोल्यूशन कैसा लगा, है ना। चलिए आते हैं डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन पे, है ना। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भरने के लिए, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कमेंट में कमेंट नहीं करें। हम जितना जानते हैं नहीं वो जानते हैं, कमेंट में कौन सी कर देना है, भरना है, ताकि आपको ये पता रहे दोस्तों कि हम जब सनोज भैया के वीडियो में आंसर बता रहे थे तो गलत बता दिए थे, है ना। याद रखना है, क्योंकि ऐसा से बहुत चीज़ सीखने को मिलता है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। शुरुआत करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, आप जानते होंगे समतल दर्पण के बारे में, जानते हैं कि नहीं जानते, समतल दर्पण। अच्छा बताइए, पहला तो क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, आपको ये बताना है कि दर्पण हमारा मुख्य रूप से क्लास 10th में कितने प्रकार से पढ़ना है, ये कमेंट में बताना है। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा वास्तविक और उल्टा, दूसरा है काल्पनिक और कौन सी सीधा, तीसरा है वास्तविक और कौन सी सीधा, और चौथा है काल्पनिक और कौन सी उल्टा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, आपको भी मिला होगा 4 ऑप्शन, है ना। आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं पढ़ने आएगा तो अपने पास कौन सी रखना है, क्वेश्चन रखना है। इतना तो सुविधा है नहीं मेरे पास कि हम क्वेश्चन लिख ले रह जाए, है ना। ना ही हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, ना ही हमारे पास प्रोजेक्टर है ना। चलिए आप लोग का कृपा रहेगा तो जल्दी ही आ जाएगा, है ना। चलिए खैर कहते हैं हम, क्वेश्चन होगा आपके पास, एग्जाम दिए तो होगा ही, आपको सामने में रखना है और उसके बाद कौन सी करना है, उसमें टिक लगाना है। और यहाँ पर बहुत सारा खाली जगह होता है जहाँ पर कुछ
भरने का मन करेगा तो कुछ करना है, एक्स्ट्रा में जो भी बताएं भर दीजिएगा, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों। और एक बात और ज़रूरी बात ये है कि अगर जो आप मान लीजिए कि वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है, आप वीडियो को डबल स्पीड पे कर दीजिएगा, है ना। फ़ायदा यही काम करेगा कि डबल स्पीड पे कर दीजिएगा तो जो 20 मिनट का वीडियो रहेगा 10 मिनट में आपको कौन से कर सकते हैं खत्म, आधा घंटा का रहेगा 15 मिनट में खत्म, 1 घंटा का रहेगा 30 मिनट में खत्म, है ना। आपके पास जानकारी भी चला जाएगा, है ना। तो ये काम कर सकते हैं आप लोग, है ना, ये हम आज़ादी देते हैं। चलिए और लेकिन ये काम अभी करना है सोल्यूशन में, है ना। जब पढ़ाई की बात होगी तो वहाँ ऐसे नहीं करना है। चलिए आते हैं बात, देखिए हम पूछ रहे थे क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। हम क्वेश्चन किए हैं समतल दर्पण, सॉरी हमारा दर्पण जो होता है क्लास 10 में कितने प्रकार के पढ़ना है, जवाब देना है। चलिए पहला हमारा तो कौन सा था, वास्तविक और उल्टा। दूसरा हमारा कौन सा, काल्पनिक और कौन सा, सीधा। तो पहला नंबर का जो आंसर होगा ये होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। कितना होगा, बी। क्योंकि आप जानते होंगे कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब जो होता है केवल और केवल कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। और तो और बताते हैं बुआ कि समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बराबर होता है, यानी कि वस्तु के कौन से होते हैं, बराबर होते हैं। वस्तु के कौन से होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो इस बात को भी नोट करना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है। आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, किसके समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। आप लोग जानते होंगे मुख्य अक्ष बोले या तो कौन सी बोलेगा, प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या तो कौन सी बोलेगा, प्रधान। अब जैसे बताते होंगे आप लोग, जैसे ही देखे होंगे कि मुख्य अक्ष बोले या तो प्रधान अक्ष बोले, उसके समांतर प्रकाश की किरण आती है। जिसे मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा एक कोई दर्पण है, नहीं मान लेते हैं कोई दर्पण है, और मान लेते दर्पण है तो हमारा बात कौन सा होता है, ध्रुव होता है। और ये हमारा मान लेते हैं एक्स और एक्स डैश है, ये तो हमारा प्रधान एक्स है ना। अब इसके समांतर अगर जो प्रकाश की किरण आती है तो कहाँ से लौटती है, तो डायरेक्ट फोकस से लौटती है। कहाँ से लौटती है, फोकस से। कहाँ से लौटती है, फोकस से। तो इनके दो का आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, दो का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। दो का आंसर कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, सी। इन सी का आने वाला बकरता केंद्र नहीं समझना है ना। सी ऑप्शन नंबर है, सी कौन सी है, ऑप्शन नंबर। कहाँ से जाती है, यानी कि फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से। याद रह जाएगा ना, याद रखना है। चलिए आगे है दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा आपके पास, है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाना है, साथ साथ बोलते जाना है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि आपतन कोण, बताइए तो कमेंट करके कि आपतन कोण को कौन से सूचित करते हैं, है ना। बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर होता है कौन कौन, परावर्तन कोण। तो किसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण को डिनोट किससे करते हैं, है ना। परावर्तन कोण को किससे करते हैं, कमेंट करके कौन से करना है, बताना है। चलिए और ये भी बताना है कि आपतन कोण बराबर होते हैं, कहाँ से बराबर होते हैं, ये तो क्वेश्चन नहीं है। चलिए पहला है हमारा प्रकाश के अपवर्तन। चलिए आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के भी हमारा कितना नियम होता है, ये भी बताइए कमेंट करके, हाँ बता दीजिएगा। चलिए सुनिए, दूसरा है नियमित परावर्तन से, अब पता चल रहा होगा, है ना। तीसरा हमारा प्रकीर्णन से, और चौथा है कौन सी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तीनों में से एगो आंसर होना हमारा, है ना। चलिए हाँ चौथा भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन इसमें से तीनों में से कोई एगो है। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये जो बराबर होते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रकाश के परावर्तन में होते हैं। किस में होते हैं, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी पहला नियम ही तो हमारा यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम कौन सी है, आप बताइएगा तो बताइए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं ना। क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब। तीनों कौन से होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, है ना। पता होना चाहिए ये सब चीज, है ना। चलिए तो प्रकाश के परावर्तन यानी कि कह सकते हैं बुआ कि प्रकाश के जो परावर्तन है, लेकिन इसमें बोला है नियमित परावर्तन। कैसा परिवर्तन, नियमित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। आप लोग को पता होगा तो बहुत अच्छा से बताए होंगे कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़ा है, अगर जो हम कोई अच्छा काम करते हैं तो पापा बोलेंगे चाबस बेटा बढ़ते जाओ। ऊपर जा रहे हैं तो कौन सी होगा, बढ़ते जाओ। जिस आगे बढ़ना है तो बोलेगा चाबस बेटा तुम आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते चल गए, है ना। लेकिन जैसे ही हमसे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ, पापा धनाक धना तुम कौन चुके पीटेंगे, बोलेंगे ये काम करना नहीं, क्यों नीचे जाना नहीं, हमेशा कहाँ चढ़ना, ऊपर। कहाँ चढ़ना, ऊपर। और तीसरी बात, अगर जो मान ले दाएं तरफ हम जा रहे हैं तो कौन सी मिला, पॉजिटिव। तो बाएं तरफ आएंगे तो कौन सी मिलेगा, नेगेटिव। नहीं समझे, समझा कि नहीं समझा। तो हाँ, तो आगे नहीं बढ़ना है, हमेशा कौन सी बढ़ना है, सॉरी आगे नहीं बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं घटना है। समझा कि नहीं। तो पीछे जब भी आएगा तो मिलेगा कौन सी बुआ, ऋणात्मक। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कौन सी दर्पण की थी, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होती है बुआ, तो ऋणात्मक होती है। कैसा होती है, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कितना, बी। यानी 4 का आंसर कौन सी हो जाएगा, बी। 4 का आंसर बी।
चलिए आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा है, सौर कूलर में सौर कुकर है, सॉरी कूलर हम बोल दिए, सौर कुकर है, ठंडी है ना। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि सौर कुकर का बात करें, किसका बात करें? सौर कुकर। सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। तो ऑप्शन के आधार पे देखा जाए तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 5 का आंसर सी। 5 का आंसर कौन सा होगा? सी। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। किसमें? सौर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं ना। चलिए आपको कमेंट करके बताना है उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग बताना है? उत्तल दर्पण का बताना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए, सॉरी दृष्टि दोष चल गए उधर, है ना। सुनना बताया क्या हुआ कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करना है, आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन हमारा ये था कि गाड़ी के साइड मिरर होता है उसमें हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना। इसका जवाब देना है आपको, है ना। चलिए जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर जब तक चलते हैं आप लोग जवाब देते रहिएगा तब तक, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? देखिए आपको पता होगा कि हमारा उत्तल दर्पण है। किस दर्पण है? उत्तल दर्पण। आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों कि उत्तल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना, ये वस्तु से छोटा बनता है। किससे छोटा बनता है? तो वस्तु से छोटा बनता है। कैसे बनता है? वस्तु से छोटा। आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर जो इससे भी ध्यान से रखिएगा ने तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नहीं समझ रहे? अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे 5-6 नंबर तक चल गए। अगर जो आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और एक तीसरा चैप्टर, ये तीनों फिजिक्स में कंप्लीट है ने, सच बताते हैं आपको फिजिक्स में ने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाएगा। हम पूरा बढ़िया से ना समझे कहने का मतलब इस तीनों चैप्टर से इतना ज़्यादा क्वेश्चन रह जाता है कि मत पूछो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पूछ रहा था कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो हम बोले क्या हुआ कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये छोटा बड़ा नहीं पूछ रहा था, हमसे ये पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, और कौन सा आभासी और सीधा होता है, और कौन सा वर्धित और उल्टी होती है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। ध्यान क्या रखनी है कि जहाँ भी प्रतिबिंब उल्टा है, कहाँ है? जहाँ भी प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है, तो हमेशा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। जहाँ भी प्रतिबिंब मान लेते हैं सीधा है, कैसा है? सीधा है, तो हमेशा काल्पनिक होगा। कौन सा होगा? काल्पनिक। और उत्तल दर्पण में हमेशा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। और सीधा बन रहा है तो बोलो काल्पनिक है कि वास्तविक? कैसा होगा? वास्तविक की काल्पनिक? तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा कैसा होगा बुआ? आभासी बोलो या तो काल्पनिक बोलो, दोनों बातें किए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? सी। यानी कि 6 का आंसर कितना हो गया? सी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ है वस्तु? जब अनंत पे, आपको याद रखना होगा, है ना। इस पे हम एक वीडियो बना देंगे, छोटा वीडियो, है ना, ध्यान में रखना है। हालांकि अभी आप क्वेश्चन आ गया, जिसे मान लेते हैं ये अनंत है हमारा, मुझे अनंत है, मान लेते हैं 7वां क्वेश्चन है, ये हमारा दर्पण है। कौन दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण है। तो सेम तो अवतल दर्पण ही हमारा, है ना। इसको पेंट कर देंगे तब पेंट तो हुआ है। चलिए ये मान लेते हैं हमारा अनंत है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? अनंत पे, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है ना। चलिए इसका तुम पूरा कॉन्सेप्ट बता दें हम। चलिए बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर मान लेते फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है, ये हमारा कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। चलिए मान लेते हैं ये अनंत है हमारा। कौन सी है? अनंत। जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है हमारा फोकस पे। कहाँ बनता है? फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। आपको भैया भाभी की कहानी याद है कि नहीं? याद है ना? याद रखना है कि जब भैया हमारे अनंत पे तो भाभी कहाँ मिलेगी? फोकस पे। भाभी कहाँ मिलेगी? फोकस। और सुनिए जैसी भैया को एक स्टेप बढ़ाएं, जब भैया हमारा पहुंचे अनंत वक्रता केंद्र के बीच, तो भाभी तुरंत एक स्टेप बढ़ेगी और पहुंच जाएगी कहाँ? वक्रता केंद्र फोकस के बीच, है ना। कहानी नहीं पता है? पता होना चाहिए। और जैसी भैया को एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो भैया पहुंच जाएंगे हमारे वक्रता केंद्र पे, तो भाभी चुपचाप बैठल तो नहीं रहेगी। भाभी बोलेगी चलिए हम भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, और एक कदम भाभी बढ़ेगी तो फिर भाभी पहुंच जाएगी कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। भैया और भाभी का मिलन हो गया। कहाँ हुआ है? वक्रता केंद्र पर। तो कहने का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है कहाँ पर दोनों मिलता है? कहाँ पर मिलेगा? जब वक्रता केंद्र पर होगा तब। लेकिन आप जानते होंगे कि वस्तु हमारा ऊपर में है, प्रतिबिंब कहाँ है? नीचे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। जब भैया हमारा वक्रता केंद्र पर तो भाभी की कहाँ?
वक्रता केंद्र पर। चलिए भैया को एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, है ना। तो भैया पहुंच गए हमारा कहाँ, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। कहाँ पहुंचे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तो बताइए, तो भाभी भी एक स्टेप बढ़ेगा तो हमारा भाभी कहाँ जाएगा, इधर अनंत, वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ आएगा, वक्रता केंद्र अनंत के बीच। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा जैसे मान लेते हैं कि हमारे भैया को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो हमारा पहुंच गए भैया कहाँ, सॉरी फोकस पे। कहाँ पहुंच गए, फोकस। तो भाभी बोलेगा चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, तो भाभी कहाँ पहुंच जाएगी, अनंत पे। कहाँ पहुंच जाएगी, अनंत पे। और जैसे भैया के एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो भैया हमारा पहुंचेंगे फोकस अब पी के बीच। पी मैंने कौन सी, ध्रुव के बीच। तो भाभी बोलेगा अरे तुम उतना दूर कहाँ चलिए, ला हम बाहर चल जाते हैं। समझा कि नहीं समझा। तो कहने का मतलब कि जब जैसी भैया हमारा फोकस और ध्रुव के बीच चल गए तो भाभी घुसा गया, और घुसा के दर्पण के कहाँ भाग गया, पीछे भाग गया, और दर्पण के पीछे चल गया तो प्रतिबिंब उधर बन गया। नहीं समझे। तो कहने का मतलब दोस्तों, आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन करेगा, है ना, इसका जवाब आपको देना है। और अगर जो आपको अच्छा लगा होगा इस चीज़ को तो एक बार कौन सी करना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है ना, और अपने चैनल को कौन सी कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में तो यही था। क्या क्वेश्चन में था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बनने का कहाँ हुआ, 7वां नंबर का आंसर कहाँ हो जाएगा, अनंत। और अनंत कितना नंबर पर है, सॉरी अनंत पर तो वस्तु है, सॉरी गलती हो रहा था। हाँ, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। 7 का आंसर कौन सा होगा, ए, है ना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जब वस्तु यानी P और F के बीच में होगा, जब भैया यानी फोकस और हमारा कौन सी, ध्रुव के बीच होगा तो भाभी कहाँ मिलेगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा तो जरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है। बताइए तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आर बराबर 2f, है ना। तो आर बराबर कौन सा हो जाएगा, 2f हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। कौन सा होगा, ए। तो 8 के भी आंसर कितना हो जाएगा, ए। 8 के आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा आप भी बताइए तो, कभी मान लीजिए पूछ दिया एफ बराबर क्यों होता है, एफ बराबर कौन सा होता है, r/2। एफ क्या है हमारा, है ना। कमेंट करके बताइएगा तो एफ कौन सी है ना। उम्मीद करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे उसका सही है, एक भी देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कि गलत है ना, सब सही मारी है, पढ़ी है ना, किससे, सनोज भैया से। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब वस्तु प्रकाश से कांच में प्रवेश करती है, गलत नहीं लगता है, हाँ हो गया गलत। चलिए ये गलत है, मार दिया है, 9 नंबर गलत क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि जब प्रकाश वायु, सॉरी बोलना गलती हो गई ना, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह कहाँ मुड़ती है। चलिए देखिए कैसे गलत कर दिया। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कांच है, कौन सी है, हमारा कांच है। मान लेते हैं ये हमारा वायु है, ये हमारा कौन सी है, वायु, ये हमारा कौन सी है, कांच, है ना। सुनिए, जैसे हमारा प्रकाश से मान लेते हैं कि वायु से हमारा कांच में प्रवेश करेगा, किससे, तो वायु हमारा कौन माध्यम होता है, तो विरल माध्यम होता है। और कांच में हमारा कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। तो आप लोग को याद होगा, प्रकाश का बर्तन याद कीजिए कि जब वस्तु किस माध्यम से, यानी कि जब वस्तु किससे हमारा होगा, जब वस्तु हमारा विरल से सघन में जाती है तो जाना चाहिए उसको इस दिशा में, जाना चाहिए उसको इस दिशा में, लेकिन वो हल्का सा अपने पद से कौन सी हो जाएगी, विचलित हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, विचलित। और ये मान लेने बुआ कि यहाँ से वो अभिलंब खींचते हैं तो ये बताओ अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा, है ना। तो जैसे हमारा प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, ना कि ये गलत मार ले, अभिलंब से दूर मार दिया, है ना। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी गलत मार ले, है ना, समझा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, ना कि अभिलंब से दूर भागती है। लेकिन आपको यह जानना होगा दोस्तों कि जैसे हमारा सघन माध्यम से पुनः फिर से हमारा विरल माध्यम में जाएगा तब हमारा किस में जाएगा, अभिलंब से दूर। साइकिल चलाने वाला कहानी याद है, नहीं याद है, चलिए हम बताते हैं, देखिए ट्रिक बता रहे हैं, याद रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा बाजार है, कौन सी बुआ, ये मान लेते हैं बाजार है, बहुत अच्छा से बताएं ऑफलाइन में, है ना। चलिए आप लोग को भी बताते हैं, ये बाजार है, मान लेते हैं तुमको साइकिल चलाने आता, तुम साइकिल चलाने जा रहा है ना। मान लेते हैं ये रोड है, खाली रोड है, इधर भी खाली कौन सी है, रोड है, एकदम पूरा खाली खाली रोड है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा है। चलिए अब मान लेते हैं कि आप यहाँ साइकिल चले ले आ रहे हैं एकदम 100 के स्पीड से, एकदम पूरा रिंगीले आ रहे हैं, एकदम को रोक ठोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे आप बाजार पहुंचे तो देखे ढेर यहाँ ढेना में नहीं है, नहीं समझा, इनके बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है, नहीं समझा। तो जैसे आप बाजार में प्रवेश करते हैं आपका जो साइकिल का स्पीड 100 था वो स्पीड आपको घट के मान लीजिए हो गया 50। कितना हो गया, 50। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आए तो आपको जाना चाहिए था मैं इससे, लेकिन आप थोड़ा सा विचलित हो गए। कौन से होंगे, विचलित। लेकिन आप सोचे कि चलिए बाजारे तक में हम विचलित होंगे, लेकिन जैसे ही बाजार से बाहर
हमारा साइकिल का स्पीड हुई और आगे होगा। तो कहने का मतलब फिर यहाँ से जैसे हमारा जैसे हमारा बाजार से आगे बढ़ेगा तो फिर हमारा साइकिल का स्पीड कौन सा होगा, तेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तेज। तो कहने का मतलब दोस्तों हो गया कि जैसी ये हमारा रोड है तो रोड है हमारा विरल है। कौन माध्यम है, विरल। तो ये रोड है तो ये रोड हमारा कौन सा होगा, विरल। और ये हमारा बाजार है तो ये हमारा कौन सा हो गया, सघन। कौन सा हो गया, सघन। तो जैसी विरल माध्यम से यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन जैसी वह सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से कौन सी हो जाती है, दूर भाग जाती है। कौन सी होती है, दूर भागती है। आपको ये कहानी याद रहा ने तो आपको एकदम चैलेंज के साथ बोलते हैं कि कभी ये गलती होने वाला में से नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था ये बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन था। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, दर्पण सूत्र। कितना इजी क्वेश्चन पूछा, इतना अच्छा इजी क्वेश्चन पूछ के तो मेरा दिल एकदम पूरा खुद गदगद हो जाता है देख के। तो बताइए 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u। लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है, ये तो दर्पण सूत्र हो गया ना, आपको कमेंट करके बताना है लेंस सूत्र। कुछ बताना है लेंस सूत्र। आप बताइए तो लेंस सूत्र क्या होता है, जहाँ f क्या है हमारा, जब क्या फोकस है, और ये भी कौन सी है, अरे फोकस नहीं, फोकस दूरी है ना। भी कौन सी है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। क्या था, इसका भी हम ट्रिक बताए थे। यू क्या है, वस्तु दूरी। भी कौन सी है, प्रतिबिंब। पहले बताइए यू आता है कि भी, यू आता है हमारा 21 नंबर, भी आता है हमारा कितना नंबर, 22 नंबर। नहीं समझे, तो पहले कौन आया, यू। तो पहले कौन होगा, वस्तु, उसके बाद कौन सी बनेगा, प्रतिबिंब। समझ रहे हैं, याद रखने का तरीका ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, 11। मजा आ रहा है ना, बोर नहीं हो रहे, नहीं होना चाहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग यानी है सबसे ज्यादा प्रकाश का जो वेग होता है किसमें होता है ना। चलिए इसमें तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हमारा जल में, किसमें, जल में। दूसरा ऑप्शन हमारा कांच में, किसमें, कांच में। और तीसरा हमारा निर्वात में। कहाँ है, निर्वात में, है ना। थोड़ा सा सुनिए, कहने का मतलब कि हमारा तीसरा है कौन सी, निर्वात में। और चौथा हमारा कौन सी हुआ, वायु में। कौन सी में, वायु में। तो कहने का मतलब दोस्तों बोल रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कितना, सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो आप लोग को जानकारी होगा कि प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में। किसमें होगा, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश के वेग सबसे ज्यादा होता है, इनके 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या तो फिर बोलना है 3 × 10⁻⁸ कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। बोलना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोलना है ना। चलिए याद रखिएगा। तो बोलने का मतलब हो गया दोस्तों कि पूछेगा कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, तो बोलना है कि कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल देना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोलना, या तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोलना। दूसरा सबसे ज्यादा किसमें होता है, किसमें होता है, देखिए एक होता है हमारा कौन सी, जल, एक हो गया कांच, और एक हो गया कौन सी, निर्वात, है ना। देखिए निर्वात और वायु में लगभग समान होता है, लेकिन निर्वात में हमारा जो प्रकाश का चाल होता है वो वायु से ज़्यादा होता है। याद रखना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो तुमसे कोई सवाल करेगा, सवाल हम ही करते हैं आपसे, बताइएगा तो जरिए, है ना। निर्वात में प्रकाश का चाल हम बता दिए, तो वायु में भी सेम इसी प्रकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं। जल में कितना होता है और कांच में कितना होता है, किसमें किसमें पूछे हैं, जल में। प्रकाश का चाल किसमें, जल में, और कौन सी में, कांच में। आपको इसका जवाब देना है ना। आपसे बहुत सारा क्वेश्चन हम पूछे हैं, जवाब देते रहिएगा, है ना। जवाब दीजिएगा तो मजा आएगा, है ना, वीडियो देखने में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन कह रहा है बुआ अपवर्तनांक। कौन सी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 11 हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अपवर्तनांक की इकाई क्या है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा अपवर्तनांक है, कौन सी बुआ, अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक एक प्रकार के अनुपात है। कौन सी बुआ, अनुपात है। और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। किसका कोई मात्रक नहीं होता, अनुपात का। तो आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, एक तो है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा है डायोप्टर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कौन सी, 12 का डी। 12 का कौन सी होगा, डी। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक को कौन सी, अनुपात है ना। और जब अनुपात है इसका कोई मात्रक नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ, 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। न्यूटन का प्रथम नियम। आपको याद है, हम बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। प्रकाश का अपवर्तन में साइन आई बटे कौन सी, साइन आई बटे कौन सा होता है, साइन आर। साइन आई बटे कौन सा होता है, साइन आर, है ना। और ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। तुमसे वही क्वेश्चन है, बोलेगा भैया आपको कैसे पता। अरे क्वेश्चन देख के दिमाग लग जाता है कि कौन क्वेश्चन हो सकता है ना। कहने का मतलब बुआ, और ऑप्शन भी दिख रहा है हमको, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है न्यूटन के नियम, बॉयल के नियम, स्नेल के नियम। तो एक ही जो नियम हम बताए हैं, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन में, अपवर्तन में तो एक ही नियम पढ़ना होता है। कौन सी, हम बोले थे ना कि प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात म्यू बराबर कौन सा होता है, साइन आई बटे कौन सा होता है, साइन आर, है ना। आई कौन सी है और आर क्या है ना। तो आई हमारा कौन, अपतन कोण, और आर कौन सी, अपवर्तन कोण। याद है आपको, बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए तो कहने वाला ये दोस्तों हो गया कितना नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। क्या आप बताइए, 13 में 13
और जो भी एक्स्ट्रा बताएं वो, है ना। आपको कभी बोरिंग महसूस हुआ? कभी नहीं होगा, है ना। आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, आपको देखो इसमें भी हम एक ट्रिक बताएंगे, है। सुनिए, बोल रहे हैं हमसे कि दूरदृष्टि दोष के लिए, किसे बोल रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष। आपको जानते होंगे दोस्तों कि हमारा दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ऐसे तो होता है 4 हो सकता है, एक तो होता है दूर, निकट, और कौन सा होता है जरा, एक कौन सा होता है अबिंदुकता होता है ना। तो कम से कम आपको 2 चीज का तो ट्रिक हम बता देते हैं, है ना। एक तो है हमारा दूर के लिए, एक दूसरा है हमारा किसके लिए? निकट के लिए, है ना। आपसे देखिए दूर का पूछा है तो निकट से भी पूछ सकता है कोई, है ना। तो जैसे आपको याद रखना है कि दूर का पूछे या तो निकट के पूछे, दूर का पूछे या तो किसका पूछे? निकट का पूछे, है ना। थोड़ा सा मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। यानी कि आपसे कोई भी सवाल करे, दूर का पूछे या तो किसका पूछे? निकट का पूछे, तो आपको ये ध्यान में रखा है कि जैसे मान लेते हैं हमसे पूछा निकट के लिए, किसके लिए? निकट के लिए, और पूछा हमसे किसके लिए? दूर के लिए, है ना। तो आपको याद रखना है कि देखिए तो निकट में कितना अक्षर? 1 2 3 अक्षर। कितना अक्षर है? 3। दूर में कितना अक्षर? 2 अक्षर, नहीं समझे। तो 2 का जो आंसर होगा 3 होगा। 2 का आंसर कितना होगा? 3। और 3 का आंसर कितना होगा? 4। यानी 1 बढ़ा देना। कितना बढ़ा देना? 1 बढ़ाना। कितना बढ़ाना? 1 बढ़ाना। यानी 2 का आंसर 3 और 3 का आंसर कितना? 4, नहीं समझे। तो आप बोलेगा कि 3 किस में आएगा? तो देखो आप बढ़ो तो उत्तल, है ना, और एक कौन सी? अवतल, है ना। पढ़िए, देखिए 1 2 3 4, कितना आ गया? 1 2 3, कितना आया? 3। तो कहने का मतलब दूर के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का, और निकट के लिए किसके करेंगे? अवतल का, है ना। क्या रख लीजिएगा, है ना। ये कंपटीशन वाला भी भेज देना वीडियो काट के, है ना, मजा आ जाएगा उसको भी याद करके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 14। तो 14 में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, है ना। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं को, नेत्र के द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या, आपको पता होगा कि हमारा जो होता है कि नेत्र के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी आंख के द्वारा, अपने आंख के द्वारा दूर और किसके? निकट के लिए वस्तु को, यानी कि वस्तुओं पर फोकस करने के लिए जो हमारा क्षमता होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समायोजित। कौन सी कहते हैं वो? समायोजित। कौन सी कहते हैं? समायोजित बोल दो या तो समायोजन क्षमता का दो, समायोजन क्षमता का दो, समायोजन क्षमता। कहने का मतलब दोस्तों आपको देखिए, इससे आपको ये भी पता चलेगा। देखिए बोल रहा है कि हमारे नेत्र के द्वारा, ऑप्शन में काटिएगा तो कट जाएगा, नहीं समझे, लेकिन हमारे पास समय नहीं उतना है क्या, और हम समय नहीं दे पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए बताने के लिए हम बता सकते हैं। देखिए बोल रहे हैं समायोजन। समायोजन का मतलब जिसे मान कहने का मतलब समायोजित होना, नहीं होता है। इसका अर्थ एक सिंपल भाषा में तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि समायोजित मतलब सामूहिक रूप से इन लोग क्या बोल सकते हैं, समय छोड़ो नहीं जानते मुँह हो गया। चलिए तो कहने का मतलब दोस्तों कि समायोजित कहने का मतलब एक जगह पर आके मिल जाता है ना, क्या कहता है उसको? इकट्ठी करना, कौन इकट्ठा करना, कौन सी कहता है? जे भी कहता होगा, आप जान रहे होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम भी सीख जाएंगे। चलिए ऐसे देख ले रहते तो सच में अच्छे से बताते हैं, नहीं समझे, लेकिन इसके बारे में हम सुनबो नहीं किए थे, लेकिन यहाँ से देख के हम बता सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि देखिए दूरदृष्टि दोष है, तो इसमें तो हमें बोल ही रहा है कि दूर के लिए या तो कौन सी के लिए? निकट के लिए। दूर के लिए तो किन चाहिए? निकट के लिए। तो ऑप्शन तो होगा नहीं दोनों में से, इनमें से कोई भी नहीं थे, क्योंकि वो हमारा होगा समायोजन, है ना, और तो कुछ है नहीं हमारा। और हमारा बोला है कि दूर के लिए, है ना, समय अति करने के लिए फोकस करने की क्षमता है, तो क्षमता है तो क्षमता किसका होता है? शक्ति का ही होता। तो ऑप्शन के आधार पे हम छाट रहे हैं, है ना, और आंसर भी इसका कौन सा होगा? ए ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो 15 का आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए निकटतम दूरी पूछ रहा है, कितना? निकटतम। देखिए आपसे अगर जो निकटतम पूछे, कौन से पूछे? निकटतम। अगर जो निकटतम पूछेगा तो बोलना है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यही पूछेगा अधिकतम, क्या पूछेगा? अधिकतम। तो आपका अधिकतम क्या हो जाएगा? अनंत। आपको ये कमेंट करके भी बताना था, लेकिन हम ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि चलिए निकटतम पूछेगा 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछेगा तो कौन सी बोलना? अनंत बोलना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया वो? ये 16 हो गया। तब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकाश के नीले रंग, है ना, आकाश का नीले रंग के लिए निम्नलिखित में किस घटना का उत्तरदायी? आपको देखिए एक चीज हम बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक है कि जहां भी आपको रंग दिखे, कौन सी दिखे? रंग। जहां पर कौन सी दिखे? रंग। जहां पर आपको रंग दिखे फटाक देना, मार देना प्राकिरणन। कौन सी मार देना है? प्राकिरणन। कौन सी मारना है? प्राकिरणन। कैसे लिखल है? सही, प्राकिरणन। जहां भी आपको रंग दिखे मार देना है कौन सी? प्राकिरणन, है ना। जहां भी आपको रंग दिखे कौन सी मार देना है? प्राकिरणन, है। चलिए तो कहने का मतलब दोस्तों कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में किस घटना उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? परावर्तन। नहीं होगा, परावर्तन तो मुड़ता है ना। दूसरा कौन सा? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब चमकना होता है। अब बर्तन तो अब देख रहे होंगे वो कि प्रकाश आता है तो थोड़ा सा कौन सा होता है? अपने पास से कौन सा होता है? विचलित होता है। तो ये तो हमारा बर्तन था, तो हमारा प्रकीर्णन होगा। कौन सा होगा? प्रकीर्णन। आपको एक और वर्ड है कि जहां रंग आए मार देना कौन सी? प्रकीर्णन। अधिकतर वर्ड 10 बार में 5 बार, 10 बार में 8-9 बार सही होगा। चलिए
चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकिरणित होती है। देखिए पूछ रहा है कि प्रकाश का कौन रंग जो है, अब बोलिएगा इसमें भी हम प्रकिरण तो बोल ही रहा है, वो नहीं समझे, तब बोल रहा है प्रकाश का जो होता है सबसे कम प्रकिरणीय, सबसे ज्यादा कौन ज्यादा है ऐसा है जो इनकी हमारा प्रकिरण लोग थी हो ना, चमकना, कौन चीज चमकना, यानी कि कौन ज्यादा फैल जाता है, नहीं समझा, कौन सबसे इन लोग सबसे कम फैलता है, बोल रहे सबसे कम फैलता है, तो सबसे ज्यादा सबसे कम प्रकिरण किसका होता है, तो सबसे कम प्रकिरण किसका होता है, तो लाल रंग का होता है ना। पूछेगा सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बोलना किसका होता है, बैगनी का होता है, नहीं समझे। बोलेगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, बैगनी का होगा, है ना। चलिए बता दीजिएगा ये सब कमेंट में। तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ए, 18 कौन सा होगा ए। चलिए 19 नंबर का रहा है कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिम, अच्छा क्या बताइए आप कि तारा जो होता है वास्तविक में टिमटिमाता है कि हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है, बताइएगा तो जी, है ना। तारा जो होता है हमारा वास्तविक टिमटिमाता है कि टिमटिमाता हुआ दिखता है ना, ये कमेंट करके बताना है। चलिए तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए रंग के बारे में आता तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम चलो सही कर देते, लेकिन यहाँ कौन से टिमटिमा रहा है ना, तो आप कमेंट करके अब तक तो बता दे होंगे, है ना, रोक के बता दीजिएगा, है ना। चलिए और और उसके बाद है कौन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तो जो हमारा तारा जो होते हैं टिमटिमाते दिखते हैं हमको, वास्तविक में ऐसा होता नहीं है, ये किसके कारण से होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण से, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, कितना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, क्या कर रहा है, इसका आंसर कितना नंबर होगा, कितना था, 19 था, 18 19, 19 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 19 का सी आंसर, 19 का कितना था, 19 का सी, 19 का सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की शक्ति का व्यक्त किया जाता है, यानी कि लेंस है हमारा, कौन सी है, लेंस। तो लेंस की जो शक्ति होता है, लेंस का कौन सी होता है, शक्ति। तो आप लोग जानते होंगे कि लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक किसको लोग कौन सी होता है, डायोप्टर होते हैं, है ना। आपको एक चीज और बताना है ना, तो बताइए डायोप्टर कितना में, बी नंबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। तो कहने का मतलब दोस्तों आपसे कोई सवाल करेगा कि लेंस का जो शक्ति होता है, कौन सी, लेंस की जो शक्ति होता है, इसे हम लोग व्यक्त करते हैं, किससे करते हैं, डायोप्टर से, है ना। आपको एक चीज बताना होगा कि लेंस का जो शक्ति का एसआई मात्रक होता है, दो होता है, एक तो डायोप्टर होता है, दूसरा क्या होता है आपको कमेंट करके मुझे करना बताना है। अगर जो आपको सच में याद है तो सच में बताइएगा, चोरी करके बताना नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 21, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है दोस्तों, क्या रहा है कि विद्युत धारा कैसा है मात्रक। अब बताइए तो विद्युत धारा पूछ रहा है हमसे, है ना। ये सब क्वेश्चन देखिए एकदम मुंह पे होना चाहिए कि जैसे ही बोलेगा कि विद्युत धारा, क्या बोलेगा, विद्युत धारा, तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, है ना। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर, और एम्पियर को कौन से सूचित करते हैं, ए से, कौन से, ए से। चलिए आप बताइएगा तो वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, कैसे पूछ रहे हैं, वोल्ट, किसके बारे में, वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ओम किसका एसआई मात्रक होता है ना। और तीसरा कौन से, एम्पियर तो हो ही गया, एम्पियर। चौथा कौन से, वाट, है ना, वाट। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जब देना है तो, है ना, तीनों क्वेश्चन हम बोले हैं, वोल्ट, ओम और कौन सी, वाट, ये तीनों किसका एसआई मात्रक होता है, कमेंट करके कौन करना है, बताना है ना, चेक करेंगे और एक आदमी करके हम क्लास में धोप देंगे अगर जो नहीं जवाब दिया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है। बताइए, पूछ रहा है कि विद्युत धारा को मापा जाता है, तो ऐसे सूचित करते हैं, लेकिन इसको मापा जो जाता है बुआ, ये मापा जाता है आमीटर से। किससे मापा जाता है, आमीटर से, या तो ए मीटर भी बोल सकते हैं, है ना, आमीटर या तो कौन सी, ए मीटर से। तो बोलेगा बुआ कि विद्युत धारा को कैसे मापते हैं, तो आमीटर से या तो कौन सी, ए मीटर से। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, ऑप्शन नंबर कितना, बी, किसका है, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर का रहा है प्रतिरोध कैसा है मात्रक। बताइए तो प्रतिरोध कैसा मात्रक, ओम होता है, एक तो आंसर मिल ही गया, है ना। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए आगे चलते हैं, 23 नंबर हो गया। 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर का निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। देखिए निम्नलिखित में तो इसको देखना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन देखिए, पहला है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा नाइक्रोम और चौथा कौन सा, रबर। आप लोग जानते होंगे कि रबर जो होता है सबसे ज्यादा प्रतिरोधक किसका होगा, रबर का होगा। क्या रबर में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, आप सोच के बता सकते हैं। नाइक्रोम, आपको जानते होंगे कि हमारा जो नाइक्रोम होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि नाइक्रोम एक विद्युत, पहले मिश्र धातु है, अभी बोल रहे थे विद्युत धारा नहीं, एक हमारा कौन सा मिश्र धातु है ना। और आपको ये जान के ताजुब मानना पड़ेगा, ताजुब क्या मानिएगा, सच बात है कि बताइए नाइक्रोम का उपयोग किस में करते हैं, तो विद्युत जो हीटर होता है ना उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, नाइक्रोम का तार के ही करते हैं, है ना। आप बताइए तो
पंखा में किसका उपयोग करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो सबसे कम जो प्रतिरोध सबसे जो कम प्रतिरोध होता है बुआ, वो होता है हमारा तांबा में। किसमें होता है, तांबा में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए होगा, यानी ऑप्शन के आधार पे। यानी सबसे कम जो प्रतिरोध होता है किसका होता है, तांबा का होता है। किसका होता है, तांबा का। अब बोलेगा सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इस चारों में पहला तांबा है, दूसरा लोहा है, तीसरा नाइक्रोम है, चौथा कौन सा, रबर। सबसे ज्यादा किसमें होगा, रबर में हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 24। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आ रहा है फ्यूज को जोड़ा जाता है। थोड़ा लंबी वीडियो हो रही है ना, तो कम से कम फिजिक्स वाला पूरा कर देते हैं, बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक बार को कर दिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा भूख भी लग गया हमको, है ना। वीडियो को शेयर कर देना आपका ये जिम्मेदारी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। बोल रहे फ्यूज को जोड़ा जाता है ना। आप लोग फ्यूज घर में लगाते होंगे, और ये फ्यूज के बारे में आज ही हम क्लास में बताएं, समझ रहे, बताएंगे, बहुत सारा ध्यान में रहा है, लेकिन अभी याद आ गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा फ्यूज है ना। और ये जो फ्यूज है बुआ, हम लोग हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। बोलेगा कि बताओ फ्यूज को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में, बोलेगा श्रेणी क्रम में। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो 25 हो गया। 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा है मात्रा, सॉरी विद्युत शक्ति का सूत्र पूछ रहा है। किसका सूत्र पूछ रहा है, शक्ति का, यानी कि विद्युत जो सूत्र है ना। ये भी क्वेश्चन देखो आज ही हम करवाएं, तो विद्युत शक्ति बोल रहा है ना। विद्युत शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी बराबर कौन सा होता है, पी बराबर हमारा होता है वी आई। कौन सा होता है, पी बराबर वी आई। पी बराबर कौन सा होता है हमारा, और हो सकता है आई स्क्वायर आर। पी बराबर कौन सा होता है, आई स्क्वायर आर। कौन सा होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। यानी कि ऑप्शन में कौन सा होगा, बी सी दोनों होगा, बी सी दोनों होगा। नहीं समझा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। चलिए समझ सकते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा होता है। आपको देखिए ये भी मिल गया। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हमारा वाट होता है। किसके एसआई मात्रक होता है, वाट। तो बोलेगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा होता है, वाट है। तो बचा कौन सी, ओम हो गया, वाट हो गया, बच रहा कौन सा, वोल्ट। मारबो नहीं करेंगे तो रह के तो हम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे बोल रहे हैं, हाँ चलिए यहाँ से भी मिल रहा है। जूल किसका एसआई मात्रक होता है, बता दीजिएगा। ओम तो बता ही दीजिएगा। एम्पियर बताइए, एम्पियर किसका होता है, अभी आगे बताएं, बताइए किसका होता है एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। देखिए ये क्वेश्चन गलत किया ही है ना। व्यापारिक है ना, व्यापारिक मात्रक। ये भी क्वेश्चन आज ही हम बताए है ना। 3-4 क्वेश्चन तो एजी मिल गया जो आज पढ़ाए हम। देखिए जो हमारा विद्युत जो ऊर्जा होता है, इसका व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट। कौन सा होता है, किलोवाट घंटा। कौन सा होता है, किलोवाट घंटा। कौन सा होता है, किलोवाट घंटा। आप एक चीज और बताइएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है ना। कितना जूल होता है, एक कमेंट करके कौन करना है, बताना है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, ये हम ही बताए हैं, और इसको कमेंट करके कीजिएगा, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो पूछते हैं वही तो आगे पीछे दिया रहता है। चलो तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना जूल होता है। तो 3.6 गुने 10 पे पावर माइनस कितना होता है, सॉरी 10 पे पावर कितना जूल होता है, 3 गुने 10 पे पावर कितना जूल होता है, 6 जूल होता है। 3 गुने 10 पे पावर कितना जूल, 6 जूल। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, नहीं मारेंगे, बता देना है कितना होता है। 3.6 गुने 10 पे पावर कितना जूल, 6 जूल। हाँ आपको ये तोड़ के बताना है तो इस पे दशमलव नहीं बता के बताना है कितना जूल होता है, ये बता सकते हैं। चलिए ये बताइएगा। अगला है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में, है ना, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोधों का सही सूत्र, यानी समतुल प्रतिरोध बताना है समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम। आपको जानता होगा कि 1/RP बराबर होता है क्या, जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। चलिए इसका जवाब मिल गया आपको, है ना। तो पूछेगा समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो 1/RP बराबर कौन सा होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कौन सी, R3। आपको बताना है श्रेणी क्रम का। किसका बताना है, श्रेणी क्रम का, बता दीजिएगा। चलिए बताइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहा होगा, है ना। कितना क्वेश्चन है, अभी भी है क्वेश्चन, है ना। अब आ गया हमारा किसका, अब आ गया हमारा केमिस्ट्री का टोटल, यानी 1 से लेकर 30 क्वेश्चन। ये हमारा प्योर फिजिक्स था। कौन सी था, फिजिक्स। आप सोच सकते हैं कि 80 में फिजिक्स के क्वेश्चन की संख्या कितना था, 30 क्वेश्चन। तो मैं रहने सबसे ज़्यादा फिजिक्स से हो गया तब तो, क्योंकि 80 को रहबे करता है। आप बताइए इधर 30 को इधर हो गया तो बचा कहाँ, 50 से कौन बचा, तो 25-25 को वो उसमें, नहीं समझ रहे हैं, तो हो गया आधा आधी। चलिए तो खैर कोई बात नहीं। बताइए तो 1 से लेकर 30 तक में क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो डाउट लग रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ाया हुआ नहीं था। आप ईमानदारी से बोलिएगा, एकदम इसमें छुपा छुप मेरी बात नहीं। हाँ बोल सकते हैं आप लोग, कहाँ बोल सकते हैं कि भैया आप नहीं बताइएगा। अच्छा आपको बताइए बउआ नूनू का नियर कर करके बताते हैं, उसके बाद में नहीं बनाइएगा तो धोपेंगे नहीं तो रह के,
इसमें तो कोई शक नहीं। आप अलीगंज के बच्चे हैं या तो मिर्जागंज के हैं, कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है कि अभी तक जितना भी बताएं पढ़ाए वो नहीं था, है ना। आप अगर जो पूरा वीडियो देख रहे हैं हमारा स्टूडेंट तो कमेंट करके बताइए तो क्या बताया हुआ है पूरा कि नहीं है। हम बोले नहीं 300 ये जो 300 बताए ने, ये पूरा जो एग्ज़ाम हुआ है ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, सिंगल क्वेश्चन, हाँ हो सकता है का क्वेश्चन तो हम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हम बोले ना 113 क्वेश्चन टोटल था, तो उसमें 100 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरे द्वारा बताया होगा, समझ रहे हैं, मेरे द्वारा बताया होगा, है ना। अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। हम कल क्लास जाएगा तो क्लास में भी पूछेंगे कि कौन बच्चा कितना बनाया है ना, समझ रहे कि नहीं, और बोलेंगे वीडियो जाके देखना है उसको, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि आप अगर जो वीडियो देखते हैं आपको पहले तो जानकारी हो जाएगी, ये जितना भी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन हम पूछें उसका जवाब भी दे दीजिएगा। और एक बात और कि अगर जो आपको बताया हुआ है तीसरे क्वेश्चन पे छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा समय हो गया है ना। अब थोड़ा बहुत खाना उना भी खाना है ना, नहीं तो फिर मम्मी उधर से आ जाएगी, गुस्सा होने लगी, है कि नहीं। चलिए तो खैर इतनी पर हम छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग को बताना है कि ये जो 30 क्वेश्चन हम कराए हैं, क्या आपको कहीं भी कोई डाउट लगा, है ना, कुछ ऐसा लगा कि भैया कुछ गलत बता दिए, है ना। तो आपको अगर जो पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, तो एक बार कौन सी कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को, कौन सी करना है, शेयर कर देना है ना अपने दोस्तों के पास, और अपने चैनल को कौन सी कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है ना। क्योंकि हम चाह रहे हैं दोस्तों कि हमारा 1 के बहुत जल्दी हो जाए, और आप ही लोग की कृपा से यहाँ तक पहुँचेंगे, और 1 के भी यानी कि 1000 का मेंबर, यानी 1000 का परिवार भी आप ही लोग की कृपा से होगा, है ना। तो एक बार थोड़ा सा एकदम दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि एक बार आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ना, तो तुरंत ये 1 के कुछ नहीं है आप लोग के लिए, है ना। तो एक बार थोड़ा सा गुजारिश ज़्यादा है कि अगर जो मेहनत में कमी नहीं दिखेगा आपको, है ना, तो एक बार कौन कर देना, शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा अच्छा से, है ना, लगन भाव से। तो आप लोग के अगर जो पूरा बढ़िया लगा होगा वीडियो, तो दोस्तों क्या करना है कि आप लोग कमेंट में करके 01 नंबर 1 टाइप करना है ना। देखते हैं कि 01 कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो टाइप करते हैं 01। कितना टाइप करना है, 01, एकदम बढ़िया से लिखते हैं 01 टाइप करना है। क्या टाइप करना है, 01, कौन सी टाइप करना है, 01 नंबर 1, कौन सी टाइप करना है, 01 नंबर 1, है ना। तो आपको टाइप करना है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम देखेंगे दोस्तों कि कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं 01 जो टाइप करते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो आएंगे देख के चले जाएंगे, है ना। तो आप लोग से तो हम कुछ नहीं है बोलेंगे, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग देखें, आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो एक बार कौन सी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, है ना दोस्तों। तो चलिए खुशी खुशी विदा लेते हैं। आप लोग मेला के दिन आ रहा है, थोड़ा सा भी मेला में थोड़ा इधर उधर ताम झाम कम करना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका दिमाग तो इससे खुल गया होगा दोस्तों। एग्जाम हो रहा है तो हमसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। बाकी इस पर एक बढ़िया सा वीडियो आने वाला है ना, पूरा बढ़िया से आएगा भी, है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर ही बता दीजिएगा कि जो सोल्यूशन कराएं उसको एकदम पूरा डिटेल में सोल्यूशन कराया जाए, ऑप्शन के आधार पर एकदम चारों है तो चारों को एकदम डिटेल बाई डिटेल एकदम पोस्टमार्टम जैसे करते थे ना पहले, और से किया जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा जो किया जाए तो, है ना। और अगर जो आपको फिर हम बोल देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, ईमानदारी से लिखिए, जितना जानते हैं उतने लिखिए, ताम झाम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भैया पर छोड़ दीजिए, भैया करा देंगे सब कुछ, है ना। चलिए बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।